हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वप्तान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मुझे याद करते रहते हैं, सतत उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं कि वो मुझ तक पहुंच जाते हैं, मुझे पा लेते हैं। मेरी माता बहनों में तो आज लोगों की ऐसी बुद्धि है नहीं। अधिकतर लोगों की दुर्बुद्धि है, जो भगवान से दूर, भजन से दूर, हरि कथा से दूर और संसार के दिन ब दिन दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों की वासनाओं में दिन ब दिन फंसते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा दलदल है जिसमें एक बार कोई चला गया, फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस दलदल से निकलना। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास सत्बुद्धि नहीं है। और सत्बुद्धि उनके पास क्यों नहीं है? कि उनके पास भजन नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो राम नाम नहीं ले रहे हैं, वो हरि नाम नहीं ले रहे हैं, वो प्रभु नाम नहीं ले रहे, वो मेरे श्याम सुंदर का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके पास वो बुद्धि नहीं है। मेरी माता बहनों मित्रों, कभी कभी मन विचलित हो जाता है। इंसान है ना,
मूड खराब हो जाता है, इंसान है ना। लेकिन तुरंत विश्वास आता है और विचार आता है कि तुम हो किसके। तुरंत विचार आता है, जिसके सर पे तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तुरंत विचार आता है, कृष्ण कहते योगक्षेम वहामी हम। अगर मैं हूं ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला, फिर चिंता क्या। तुरंत मन प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। मैं तो रोज कहता हूं, जब गीता हाथ में लेता हूं तो ऐसा लगता है दुनिया का खजाना आ गया। आनंद आनंद आनंद। और एक बात याद रखिए, इस कोरोना काल में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मन उदास हो रहा। मुझे कई लोग ऐसे फोन आते हैं कि हम उदास हैं, हम परेशान हैं, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। याद रखना, ये जंग हमें जीतनी है। इस कोरोना काल से हमें निकलना है बाहर। कृष्ण की कृपा से, सत्संग के माध्यम से। और ये सत्संग हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है, क्योंकि ये हमें विश्वास दिलाता है कि कृष्ण हमारे साथ है, हम अनाथ और अकेले नहीं हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारे लिए कर देगा, देख लेना। कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर हमारे सिर पे हाथ रख के जाएगा, देख लेना। कृष्ण आएगा कहीं ना कहीं से, हमारे गाल पे थपथपी मार के जाएगा, जैसे माँ ऐसे थपथपाती है। बस हमें सिर्फ एक काम करते रहना है, भजन नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन नहीं छोड़ना है। और कृष्ण गीता में कहते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। तुम मेरा भजन करते रहो। गीता में कृष्ण कहते 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तुम मेरा भजन करते रहो, तुम मेरा भजन करते रहो, तुम मेरा भजन करते रहो, करते रहो। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बता दूंगा जिससे तुम कि आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये तो दुखालयम है ना। लेकिन फिर भी कृष्ण ने हमें कितना सुख दिया है, आप खुद सोचो। कृष्ण ने हम पे कितनी कृपा की है, आप खुद सोचो। कृष्ण ने हमको कितना विश्राम दिया है, आप खुद सोचो। ये कोरोना काल, ये महामारी, मैं मानता हूं बहुत बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन पांडवों पे भी कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी। कृष्ण ने निकाल दिया ना उनको भी उस मुसीबतों से। बाह थाम के कृष्ण हमें भी निकाल देंगे। आप चिंता मत करना, मन छोटा मत करना, इस पे विश्वास रखना पक्का। विश्वास रखना पक्का। और यही विश्वास हमको इस समस्या से बाहर निकाल देगा। यही विश्वास हमको इस समस्या से बाहर निकाल देगा। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण बड़े कृपालु हैं। कृष्ण बड़े कृपालु हैं। एक दिन की बात है,
कि दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ व्रत पूरा करके आए। ये जो आप करते हो ना भजन कीर्तन पूजन तुलसी पूजा गौ सेवा गुरु सेवा, ये किसी दिन बहुत बड़ा रंग लाएगा, देख लेना। ये जो आप नाम जाप करते हो, अभी तो आपको ऐसा लगता है कुछ मंत्र है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन समय पे यही बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, देख लेना आप। समय पे यही बहुत बड़ा वरदान आएगा। ये जो आप सत्संग में हाजिरी लगाते हो कमेंट्स करके, ये सत्संग में आप हाजिरी नहीं लगाते हो, हाजिरी मेरे दरबार में हरि की लगती है। वो हम करते थे ना, रोल नंबर 14, यस सर, तो हम आए हैं सर, आपके दरबार में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हो, हरि कथा सुन रहे हैं। हरि आप देख रहे हो ना प्रभु, हम आपकी कथा सुन रहे हो मेरे नाथ। आप उनकी सुनोगे ना, वो अवश्य आपकी सुनेगा, अवश्य आपकी सुनेगा। हाँ, लेकिन जो जायज होगी वो। जो सुनने योग्य होगी वो। बदनीयती की कोई बात नहीं सुनेगा वो, ये याद रखना। सतबुद्धि सत्विचार सुविचार वाली जो प्रार्थनाएं होंगी, जो आपके हित की प्रार्थनाएं होंगी, वो अवश्य सुनेगा। आपके भले के लिए जो होगा वो अवश्य सुनेगा, लेकिन किसी और के बुरे के लिए हो वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, ये याद रखें। आपके भले की प्रार्थना तो सुनेगा, लेकिन किसी के बुरे के लिए हो वो कभी नहीं सुनेगा। किसी के नुकसान के लिए वो कभी नहीं सुनेगा। तो मेरी माता बहनों मित्रों, एक दिन क्या हुआ, देखो कृष्ण कैसे दयालु है, बस मैं समझाना ये चाहता हूं। वो आपको नहीं छोड़ेगा, देख लेना, नहीं छोड़ेगा। आप बस भजन करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भजन सुनते रहो, आप कथा सुनते रहो, आप कीर्तन सुनते रहो, वो आपकी सुनता रहेगा। तो एक दिन दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहने लगा, दुर्योधन हम भूखे हैं, हमारा बहुत बड़ा व्रत, घोर व्रत था, हमें भोजन कराया जाए। दुर्योधन षड्यंत्री था। देखो, किसी का बुरा हम सोचेंगे ना, किसी का बुरा मत सोचो प्लीज। आप तो वैष्णव है, आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, अवश्य आप लोग तो सबका भला सोचते होंगे, अवश्य आप सबका ही भला सोचोगे। आप तो वैष्णव है,
कृष्ण भक्त थे, कथा सुनते हैं, आप तो सबका भला ही सोचोगे। लेकिन मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं। दुर्योधन ने क्या किया कि बोलिए दुर्वासा मुनि क्या सेवा करूं? बोला हमें भोजन कराया जाए, हम बहुत भूखे हैं। दुर्योधन का दिमाग षड्यंत्री था। उसके दिमाग में एक बात बैठी कि अगर ये सब के सब किसी तरह से पांडवों के पास पहुंच जाए, और पांडवों के पास तो खाने को कुछ नहीं होगा, और अगर दुर्वासा मुनि वहां से भूखे लौटे तो पांडवों को तो श्राप दे देंगे, और ऐसा श्राप देंगे कि वो बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर तो मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा उसका दुर्बुद्धि थी, ऐसी उसकी षड्यंत्री दिमाग था उसका, ऐसे उसकी बुरी विचार वाला मन था। तब दुर्वासा मुनि को कहने लगे, महाराज मैं तो आप सबों को भोजन करवाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है कि संतों का, ऋषि मुनियों का भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य की बात होती है। तो मेरे भाई पांडव दुखी है, आप वहां जाके भोजन कीजिए ताकि ये पुण्य उनको मिले, ये पुण्य उनको मिले। दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन की बात मान ली, और जंगलों में जहां पर पांडव थे वहां पहुंच गए। उस समय पांडव घर पे नहीं थे, लकड़ियां चुनने गए थे जंगल में। द्रौपदी अकेली थी। अलख निरंजन, ऐसे दुर्वासा मुनि ने कहा। दुर्वासा मुनि की आवाज सुन के द्रौपदी बाहर आई, देखा तो बाहर तो हजारों की भीड़ लगी पड़ी थी, और दुर्वासा मुनि खड़े थे। और दुर्वासा मुनि ने कहा, द्रौपदी हमारा व्रत है, हम सब भूखे हैं, हमें भोजन कराया जाए और व्रत का पारण हो हमारा। द्रौपदी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, घर में तो खाने को एक चावल का दाना तक नहीं है, अन्न का दाना तक नहीं है, और मेरे पति लकड़ियां चुनने गए हैं, और अगर मैं दुर्वासा मुनि को मना करती हूं तो श्राप दे देंगे, तो हमारा सारा वंश बर्बाद हो जाएगा। देखो, स्त्री समझदार होने तो पूरा घर चलता है। स्त्री का समझदार होना बहुत जरूरी है मेरी माताओं बहनों मित्रों। स्त्री अगर विनम्र है, समझदार है, तो घर स्वर्ग है। लेकिन स्त्री अगर जिद्दी, ईगोइस्टिक, घमंडी, और स्त्री में अगर ईगो है, घमंड है, क्रोध है, तो फिर उस घर में बहुत तकलीफ हो जाती है। बहुत तकलीफ हो जाती है उस घर में। और जिस घर में क्रोध होता है उस घर के बच्चे डरे डरे रहते हैं, पता है? उन बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं रहता जिस घर के अंदर माँ बाप लड़ते हैं। द्रौपदी बहुत समझदार, सुशील और समस्याओं से जूझने वाली थी, डरने वाली नहीं थी। समस्याओं से जूझो, समस्याओं का सामना करो। आपके सर पे आपका ठाकुर श्याम सुंदर हजारों हाथ से आपके साथ खड़ा है। याद रखो, आप कृष्ण भक्त हो ने, आप जब भी पीछे मुड़ोगे तकलीफ में, कृष्ण आपके पीछे खड़ा होगा। ये विश्वास रखना, ये भरोसा रखना, ये पक्का भरोसा रखना
कि कृष्ण हमारे पीछे है, हमारी पीठ मजबूत है। यस, हमारी पीठ मजबूत है क्योंकि कृष्ण हमारे पीछे है, हमारी पीठ मजबूत है। संसार की जो भी समस्या है उसे जूझ लेना क्योंकि आपकी पीठ मजबूत है। डरना मत, कृष्ण आपके पीछे है, हजारों हाथों से आपकी सहायता करने को तैयार खड़े हैं। द्रौपदी ने कहा, महाराज आप जाइए गंगा स्नान करने, गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूं। दुर्वासा मुनि और उसके 10,000 शिष्य गंगा स्नान करने गए। पीछे से द्रौपदी के पांडव आ गए। पांडवों को समस्या बताई कि दुर्वासा मुनि आए, घर में कुछ खाने को है नहीं, अब करेंगे क्या, और यदि दुर्वासा मुनि भूखे रहे तो श्राप दे देंगे। तब द्रौपदी ने कहा, अब तो कोई सहारा नहीं है। द्रौपदी गई किचन में, रसोई में गई। पहले रसोई कहते थे ना, क्योंकि वहां रस वाले भोजन पकते थे। अब किचन बोलते हैं क्योंकि वहां किच 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 होती रहती है। देरानी जेठानी की, सास बहू की, पति पत्नी की किच 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 किच, इसलिए किचन। पहले रसोई हुआ, रस वाले भोजन, इसलिए रसोई। चलो बात तो रसोई में गई और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे माधव, हे विश्वम्भर, हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, मेरी लाज रखो गोविंद। घर में कुछ नहीं है और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य आए हैं, उनके भोजन का प्रबंध करना है। हे मेरे गोविंद, हे विश्वम्भर, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, हमारी सहायता करो। आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे रक्षक, मेरा पूरा करने वाले आप हो गोविंद, मेरी संभाल करने वाले आप हो गोविंद। ऐसे द्रौपदी प्रार्थना करने लग गई। जब दिल से पुकारो ना तो ठाकुर आ गए, और ठाकुर आते ही द्रौपदी को कहने लगे, द्रौपदी क्या बात है, क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा, गोविंद ऐसी ऐसी समस्या है। तब ठाकुर ने क्या कहा, द्रौपदी पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, गोविंद ये दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य कम थे कि आप भी खाना मांग रहे हो, आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, घर में कुछ नहीं है। तब द्रौपदी ने देगची उठाई। देगची के कोने में एक चावल चिटका हुआ मिला, एक चावल का दाना चिटका हुआ था। वो उठा के कृष्ण को दिया, लो कृष्ण भोग लगाओ। और जैसे ही कृष्ण ने खाया तो कृष्ण तो विश्व है पूरा, कृष्ण तृप्त हो गए ना तो सब तृप्त हो गए। याद रखना, आपने कृष्ण को खुश कर लिया, सब खुश हो गए। एक सीधे, एक साधे सब सीधे, एक साधे सब सीधे। एक कृष्ण खुश हो गए, एक कृष्ण की सेवा हो गई, एक कृष्ण को भोग लग गया, एक कृष्ण प्रसन्न हो गए, एक कृष्ण भक्ति हो गई, सब हो गया। कृष्ण ने एक चावल का दाना खाया, तृप्त हो गए, डकार लेने लगे। ओ द्रौपदी, आनंद आ गया। मैं द्रौपदी, पेट मेरा भर गया।
यहाँ कृष्ण ने कहा मेरा पेट भर गया, वहाँ दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों के भी डकारे आने लग गई। ऐसा लगा जैसे खूब चकाचक खाया हो, खूब खाया हो, खूब खाया हो, खूब खाया हो। अब तो भूख नाम की चीज नहीं, बल्कि एक अनाज का दाना पेट में न जाए नहीं, ऐसे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों के पेट भर गए। तब कृष्ण ने भीम को कहा, भीम जाओ दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को बुलाओ, भोजन तैयार है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहा, जो मैं कह रहा हूं वैसे करो, बस जो कृष्ण कह रहा है वैसा ही आप सब करो, आप सब समस्याओं से निकल जाओगे बाहर। मैं आपसे कह रहा हूं। भीम को कहा, लेकिन गदा लेके जाना साथ। भीम गदा ऐसे लहराता हुआ गया और कहा, महाराज आइए प्रसाद, भोजन तैयार है, भोजन तैयार है, भोजन तैयार है। दुर्वासा ने कहा, भोजन की तो जगह ही नहीं है पेट में। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज एक अनाज का दाना पेट में नहीं जाएगा, इतना पेट हमारा भर चुका है और डकारें आ रही है। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, भीम तो गदा लेके आ रहा है, आप भागो नहीं तो यहाँ से, उनका भोजन इतना बिगड़ जाएगा, भागो। और सब दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य भाग गए और कृष्ण मुस्कुराने लगे और पांडवों को एक चावल के दाने से इस समस्या से उबार लिया। मेरी माता बहनों मित्रों, वही कृष्ण हमारे साथ भी है, वही कृष्ण हमारे साथ भी है। वही कृष्ण का हाथ हमारा, और याद रखना हमारा एक सिर है और उसके 1000 हाथ है। वह 1000 हाथों से हमारे सिर पे हाथ रख के खड़ा है। आप मुस्कुराओ कि आप कृष्ण भक्त हो, आप प्रसन्न रहो कि आप भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्याओं में दम नहीं है कि आपको पराजित कर सके। मेरा ठाकुर, जिसके सर पे तू स्वामी सो दुख कैसे जाए। समस्या आएगी ऐसे छू के निकल जाएगी जैसे हवा का झोंका निकल जाता है, क्योंकि मेरा ठाकुर और राधा रानी हमारी सहायता करते हैं। बस आप भजन करते जाओ, आप कथा सुनते जाओ, कीर्तन सुनते जाओ, जिंदगी के दिन कृष्ण के साथ बिताते जाओ। हर दिन कृष्ण के साथ, हर रात कृष्ण के साथ, हर सुबह कृष्ण के साथ, हर शाम कृष्ण के साथ, हर दम कृष्ण के साथ, जिंदगी कृष्ण के साथ, मृत्यु भी कृष्ण के साथ। आपका भलाई होगा, आपका कल्याण होगा, आप यहाँ से जीत के जाओगे निस्संदेह। माँ सुचह, कृष्ण ने आप सबों के लिए कह दिया है, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही विश्वास पे अपनी ज़िंदगी बिताते रहना। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुखी और सुरक्षित रहो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।